तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो नेपाल से मोदी सरकार को बड़ा झटका। उत्तराखंड के बाद अब बिहार की जमीन पर नेपाल ने ठोका अपना दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को नेपाल से लगा है कि बीते दिनों उत्तराखंड के कुछ जिले जैसे लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी को अपना बताने के बाद आज नेपाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की 500 मीटर जमीन पर अपना दावा पेश कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस इलाके में इसने अपना दावा किया है उस इलाके में मोदी सरकार एक बांध का निर्माण कर रही थी, लेकिन उस बांध के निर्माण को नेपाली सेना ने रुकवा दिया और कहा कि ये इलाका उसका है और इसमें किसी तरह के भी भारत के निर्माण कार्य को इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है। इससे पहले भी उत्तराखंड के लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी को अपने नक्शे में नेपाल ने दिखाया था और इसे अपना क्षेत्र बताया था। लेकिन इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पीएम केयर फंड से इस माह तैयार होंगे 14,000 वेंटिलेटर्स। अभी तक 2,923 की हो चुकी है डिलीवरी। मोदी सरकार ने नहीं किया कोई भी पैसा खर्च। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना काल की इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए पीएम केयर फंड के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। इस फंड से देश में 50,000 वेंटिलेटर्स बनाने के लिए 2,000 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इसमें से 1/3 वेंटिलेटर्स इस महीने के अंत तक तैयार हो गए। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने अपने पास से एक भी वेंटिलेटर्स नहीं बनवाया, जबकि देश के युवा और देश की जनता ने जो दान पीएम केयर फंड में किया उसी दान के पैसों से मोदी सरकार ने 50,000 वेंटिलेटर्स बनवाए। तो ये काफी बड़ी नाकामी मोदी सरकार की सामने आई कि कोरोना महामारी में मोदी सरकार ने किसी भी गरीब को ना राहत पैकेज दिया और ना ही कोई पैसा खर्च किया। मोदी सरकार ने देश की जनता का ही पैसा देश की जनता पर मोदी सरकार ने खर्च किया है। तो ये काफी बड़ी नाकामी मोदी सरकार के सामने निकल कर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो संबित पात्रा बोले चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, कांग्रेस के राज्य में सब किया गया सरेंडर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने चीन मसले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पर आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से सोनिया गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश के आर्मी चीफ लेह में जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसी समय CWC की बैठक में कांग्रेस का ये कहना कि भारत ने अपने क्षेत्र को चीन को सरेंडर कर दिया और भारत सरकार कमजोर पड़ गई, ये किस प्रकार की कांग्रेस देश से लड़ाई लड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान ने अपनी 1 इंच जमीन सरेंडर नहीं की है, हमारे देश पर चीन ने ना कोई कब्जा किया है। आगे उन्होंने कहा कि माँ बेटे के मन पर 2008 के MOU के बाद शायद चीन का कब्जा हुआ, कांग्रेस ने सब सरेंडर किया, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। बल्कि मोदी सरकार में चीन ने एक जमीन पर भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बोला है संबित पात्रा ने कांग्रेस पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मणिपुर से बीजेपी को बड़ा झटका। सरकार बचाने की कवायद में बागी विधायकों को गुवाहाटी लेकर पहुंची बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका बीजेपी को मणिपुर से लगने वाला है कि मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार गिरने वाली है और फिर से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार मणिपुर में बनने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि NPP के विधायकों के कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद अब मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि NPP के विधायकों ने बीजेपी से जो है इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी के पास अब मणिपुर में बहुमत नहीं है और इसी बहुमत को लेकर बीजेपी ने एक नई चाल चली है और सभी अपने विधायकों को लेकर वह गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई है और वहां एक रेस्टोरेंट में इन सभी विधायकों को ठहराया गया है, जिसके बाद कि कांग्रेस के नेता इन विधायकों से संपर्क ना कर सके और जिससे कि कांग्रेस की सरकार वहां पर ना बन सके। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में मणिपुर में जो है NPP के 4 मंत्रियों, बीजेपी के 3 बागी विधायकों और तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र विधायक और एक निर्दलीय विधायक के इस्तीफे देने के बाद वहां पर बीजेपी सरकार संकट में आ गई और अब ये विधायकों ने बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद अब कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत जो है मणिपुर में आ गया है और कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद अब नई सरकार कांग्रेस मणिपुर में बनाएगी। और इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा को लेकर गवाह ने किया दावा। CAA विरोधी प्रदर्शन में कपिल मिश्रा के लोगों ने पंडाल को जला दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इसी साल फरवरी में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन मुख्य चार्जशीट में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इसी चार्जशीट के खिलाफ एक गवाह ने अपना बयान दायर किया है और इस गवाह ने दावा किया है कि 24 फरवरी को कपिल मिश्रा के लोगों को उस
पंडाल को आग लगाने के बारे में बात करते हुए सुना गया था और जब हिंसा हो रही थी तो कपिल मिश्रा के लोगों ने ही पंडाल में आग लगाई थी और उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे, जिसके बाद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में दंगे हुए थे और इसमें मुख्य भूमिका कपिल मिश्रा की रही है। लेकिन चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहीं पर भी कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं किया है। तो ये एक गवाह ने दावा किया है कि कपिल मिश्रा भी इस दंगे में शामिल था और दिल्ली पुलिस के उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये काफी बड़े सवाल अब दिल्ली पुलिस पर उठने लगे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना काल में सुशील मोदी की मांग, गरीबों को और 3 महीने तक मुफ्त में मिले राशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी कल्याण योजना के तहत गरीबों को और 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की मोदी सरकार से मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के दौरान ये मांग की है। सुशील कुमार मोदी ने आग्रह किया है कि कोरोना संकट के दौरान अप्रैल जून की तरह अगले 3 महीने जुलाई सितंबर के लिए भी गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन 3 महीने तक और दिया जाए। तो ये काफी बड़ी मांग की है, देखते हैं कि मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जेपी नड्डा के बाद शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले नेता कहलाने के लायक नहीं राहुल गांधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में वाक युद्ध तेज हो गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर अब शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेना की वीरता पर सवाल उठाने वाले नेता पर शर्म है, राहुल गांधी सेना को अपमानित कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट के समय में भाजपा हमेशा कांग्रेस सरकार के साथ रही, लेकिन राहुल इस समय भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। वह नेता कहलाने के लायक नहीं है। देश हमारी सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये काफी बड़ा बयान और हमला बोला है राहुल गांधी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा फैसला, देश भर में सड़क पर उतरकर कांग्रेस नेता करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक संकट, कोरोना वायरस महामारी और चीन के साथ सीमा पर तनाव तथा पेट्रोल डीजल के बढ़ते लगातार दाम को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के सभी नेता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसकी तारीख का अब कांग्रेस जल्दी ऐलान करेगी कि कौन से दिन सभी देश के कांग्रेस नेता बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया कि सरकार पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों के घाव पर नमक छिड़क रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस समय जरूरत है कि गरीबों को पैसा दिया जाए, गरीबों के हाथ में सीधे पैसे मोदी सरकार दे और छोटे मजदूरों किसानों को भी आर्थिक पैकेज की घोषणा करे, जिससे कि उनका कारोबार ठप ना हो। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन भी हम पर हमला कर रहा है और देश में कोरोना महामारी को रोकने में बीजेपी सरकार विफल रही है और इसी को लेकर अब जो है कांग्रेस के सभी नेता सड़कों पर उतरेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो ये काफी बड़ा ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल का मोदी सरकार पर तंज, कहा कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतें कर दी अनलॉक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार पर आज तंज कसा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी प्रदर्शित किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। इसके साथ ही राहुल ने एक ग्राफ भी प्रदर्शित किया है, जिसमें राहुल ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तुलना कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से की है। राहुल गांधी की द्वारा इस ट्वीट में शेयर किए गए ग्राफ में दिखाया गया है कि कैसे 7 जून के बाद इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर 1 जून से देश में कोरोना के प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। तो यह काफी बड़ा हमला एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है मोदी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जेपी नड्डा ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा एक वंश के कुकर्मों के कारण हमने हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा खो दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। नड्डा ने वंशवाद का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक अस्वीकृत राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं है। एक राजवंश का हित भारत का हित नहीं है। आज देश एकजुट है और हमारे सेना का समर्थन कर रहा है। ये एकता और एकजुटता का समय है। उन्होंने आगे लिखा कि एक वंश के कुकर्मों के कारण हमने अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा पहले खो दिया। सियाचिन ग्लेशियर लगभग चला गया था और अभी भी बहुत कुछ है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत ने उन्हें खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस के राज्य में चीन और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत की जमीन को हड़पा है। इसी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला
बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अशोक गहलोत पर सचिन पायलट का निशाना, अध्यक्ष पद का फैसला सोनिया गांधी करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर रहूं या न रहूं, ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है। पायलट ने इस बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस बात के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिसे सीएम गहलोत ने राज्यसभा चुनाव से पहले कहा था कि नई पीढ़ी की रणगाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पार्टी के प्रति उनकी आस्था कम है। तो ये काफी बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गलवान झड़प पर पूर्व लद्दाख में सैनिकों से बातचीत करने के लिए लेह के अन्य इलाकों में पहुंचे सेना प्रमुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जमीनी हालात और चीनी सेना के साथ बातचीत में प्रगति की समीक्षा के लिए लद्दाख की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को सेना प्रमुख जनरल एम नरवाना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आगे के स्थानों की यात्रा पर है। सेना प्रमुख जमीन पर सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख मंगलवार को जमीन की स्थिति और चीनी सेना के साथ बातचीत की समीक्षा करने के लिए लेह के लिए निकले थे और आज वह फिर से लद्दाख के दौरे का जायजा ले रहे हैं। वहीं